हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। और वो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। राम देखो नाम आ गया ना, तो यानी कि ये उधार है। अमाउंटिंग टू रुपीज 1500 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। ठीक है। तो यानी कि ऑफ कोर्स जब राम से सामान खरीदा है तो आपने परचेज बुक में लिखा होगा उसको। और परचेज बुक और सेल्स बुक में सारी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स आती हैं, हमें पता होना चाहिए। और कैश की ट्रांजेक्शन कहाँ पे आती है? कैश बुक में आती है। तो यहाँ देखेंगे हमने सही एंट्री क्या बनाई, क्या बननी चाहिए, और गलत एंट्री हमने क्या कर दी है, फिर उसको कंपेयर करेंगे। और फिर हम उससे रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे। तो ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू रुपीज 1500, तो यानी कि आपने राम से सामान खरीदा उधार 1500 रुपए का। तो यानी कि इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, या फिर राम लिखो या राम से अकाउंट लिखो। तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा? 1500। तो ये एंट्री आपकी होनी चाहिए थी। ठीक है। तो यानी कि देखो उधार की है, वैसे वैसे तो आप परचेज बुक में लिखोगे उधार वाली एंट्री, तो परचेज बुक से वो परचेज अकाउंट में ही जाएगी। तो इसका इफेक्ट तो यही आएगा ना कि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी सही वाली एंट्री। और गलत वाली एंट्री आपने क्या कर दिया? आपने उसको सेल्स मान लिया है, सेल्स बुक में पास लिख दिया है। तो सेल्स बुक में अगर लिख दिया है तो उसको सेल्स माना है। और सेल की एंट्री क्या होगी? अगर राम को सेल करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी? राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। तो सेल्स बुक में लिख दिया है, सेल्स बुक के बाद चीजें सेल्स अकाउंट में जाती हैं, तो अल्टीमेटली एंट्री यही तो बनेगी। तो राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1500 और 1500। तो ये हमने देख ली कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए, वो लिख ली। और जो गलत एंट्री जो एक्चुअल में कर दी गई है वो लिख ली। अब गलत जो हुई है उसको हम पलट देंगे, और जो सही हुई है देखेंगे, जो नहीं हुआ उसको हम कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। तो पहला अकाउंट देखो, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। अब क्या गलत एंट्री में क्या हुआ है? गलत एंट्री में तो सेल हो गया है, परचेज तो हुआ ही नहीं है। तो यानी कि सबसे पहला काम क्या करना है? आपको परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 1500, पहला काम तो आपको ये करना है। तो अब आपको परचेज की एंट्री, परचेज की जो गलती थी वो सुधर गई है। उसके बाद राम को आपको क्रेडिट करना था सही वाली एंट्री के हिसाब से 1500 से। राम को क्रेडिट करना था 1500 से, और गलत में आपने क्या कर दिया है? राम को डेबिट कर दिया है 1500 से। तो अब ये गलती कैसे सुधारोगे? ये गलती क्या होगी? ये डबल अमाउंट से होगी। ठीक है ना। आपको किसी को 1500 रुपये देने हैं। ठीक है। और आपने क्या किया? उससे 1500 रुपये ले लिए, तो अब आप कितने दोगे उसको? अब आप उसको 3000 रुपये दोगे, तभी तो उसको 1500 रुपये मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी को डेबिट करना था और हमने गलती से उसको क्रेडिट कर दिया है, तो हम डबल अमाउंट से उसको करते हैं। ठीक है। तो यहाँ राम क्रेडिट होना चाहिए 1500 से, और राम डेबिट हो गया है 1500 से, तो अब हम राम को क्रेडिट करेंगे डबल अमाउंट से। ठीक है। तो टू राम लिख दिया आपने 1500 और 1500, 3000 रुपए से। ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है। देखो आपको किसी से 100 रुपए लेने, है ना, आपको किसी से 100 रुपए लेने हैं और गलती से क्या किया आपने? उसको 100 रुपए दे दिए। तो अब आप उससे कितने लोगे? क्या 100 रुपए ही लोगे? नहीं, अब आप उससे 200 रुपये लोगे। ठीक है। तो जब डेबिट का क्रेडिट हो जाता है या क्रेडिट का डेबिट हो जाता है, तो हम डबल अमाउंट से उसकी एंट्री करते हैं, जिससे कि सही इफेक्ट आ जाए। तो अब ये देखो राम के जो अकाउंट की एंट्री एरर भी सुधर गई है, तो अब राम का अकाउंट भी काट दो। अब बचा क्या? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया है, लेकिन ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने गलत एंट्री की है।
ठीक है। तो जो गलत किया है, सेल्स क्रेडिट हो गया है, तो उस गलती सुधारने के लिए आप उसको डेबिट कर दो। तो सेल्स अकाउंट की जो एरर है वो हट जाएगी। सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से, 1500 अमाउंट से। ठीक है ना। तो अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, क्रेडिट आपने 3000 से किया है, डेबिट यहाँ 1500 से किया है, और यहाँ 1500 से किया है। हो गया डेबिट क्रेडिट मैच। ठीक है। तो अब आपकी नरेशन, नरेशन क्या लिखोगे आप? बीइंग परचेजेस फ्रॉम राम ट्रीटेड एज, ट्रीटेड एज सेल्स नाउ रेक्टिफाइड। तो ये आपकी आपकी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। तो इस एंट्री में आपको एक नई चीज क्या सीखने को मिली? किसी को जब डेबिट करना होता है तो और गलती से क्रेडिट कर देते हैं तो डबल अमाउंट से उसको डेबिट करोगे। और किसी को क्रेडिट करना है, गलती से आपने उसको डेबिट कर दिया है, तो उसको डबल अमाउंट से क्रेडिट करोगे। तो जर्नल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, और क्रेडिट रुपीज। ठीक है ना। तो और रेक्टिफिकेशन एंट्री में डेट वगैरह तो होती नहीं है, तो इसको 1 नंबर दे दो। डेट इस तरीके से 1 2 3 कर दो, जो क्वेश्चंस में जिस तरीके से 1 2 3 दे रखा होता है उसी तरीके से नंबरिंग डाल दो, डेट मत लिखो। क्योंकि रेक्टिफिकेशन की एंट्री में डेट वगैरह होती नहीं है। तो इस तरीके से हम ये वाली एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे। और एक एक चीज और देखो, इस ये जो एंट्री है, देखो दो से ज्यादा अकाउंट है इसके अंदर, तो ये कंपाउंड एंट्री बन गई। तो ये जो एंट्री होती है, ये कंपाउंड एंट्री बन गई। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।